एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। और कैसी चल रही है आप सबकी एनटीपीसी की तैयारी? उम्मीद है वो भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सबको पता है कि 5 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है एनटीपीसी का। तो मेरा अब तक का जो भी मैंने प्रिपरेशन किया वो सब मैं आप सबसे यूट्यूब पे शेयर कर रही थी। तो आज उसी से रिलेटेड मैं एनटीपीसी का मॉक का अपना एनालिसिस आप सबके साथ करूँगी। मैंने जो 1 जून को RWA पे मॉक आया था उसको लगाया, तो उसमें जो भी मेरा स्कोर था वो सब मैं आप सबसे शेयर करूँगी। और मेरा एग्ज़ाम डेट अभी नहीं आया है, और जहाँ तक है अब 10-11 तारीख के बाद ही मेरा एग्ज़ाम डेट आएगा। तो अगर जिन लोगों का भी एग्ज़ाम, अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं और अगर आपका एग्ज़ाम 5 तारीख या उसके बाद कभी भी है, तो आप अपना कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा पेपर कैसा आ रहा है, कैसा आपका एग्ज़ाम हुआ। और चलिए अभी मैं अपना स्कोर बताती हूँ कि इस बार के मॉक में मेरा क्या स्कोर था। तो अगर सबसे पहले मैं अगर बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग में मेरा 26 सही था और 4 गलत था। इसके अलावा मैं बात करूँ मैथ में, तो मैथ में मेरा 28 सही था और 2 गलत था। और जीके में मेरा 29 सही था और 11 गलत था। तो टोटल मेरा 83 क्वेश्चन मेरे सही हुए थे और 17 गलत हुए थे। तो मेरा निगेटिव मार्किंग सब के साथ बताऊं तो 77.39 स्कोर हुआ था। निगेटिव वगैरह जो भी हुआ था उसको हटा के। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि मेरा रीजनिंग में क्या गलत हुआ था, तो रीजनिंग में आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक क्वेश्चन है जो निष्कर्ष वाला है, वो वाला मेरे से गलत हो गया था। इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, मुझे ये क्वेश्चन गलत लगा। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता होगा कि मेरा गलत है या क्वेश्चन ही गलत है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन गलत था मेरा समुच्चय वाला, और ऐसे ही 4 क्वेश्चन गलत थे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं मैथ की बात करूं, तो मैथ में मेरा 2 क्वेश्चन एडवांस का था जो गलत हुआ था। इसके मैथ के स्कोर से मैं काफ़ी खुश हूँ, क्योंकि मैं बायोलॉजी के स्टूडेंट रही हूँ। 10th क्लास तक ही मेरा मैथ था, इसके बाद मैंने बायोलॉजी ले लिया था। और मेरा स्कोर इतना इम्प्रूव हो गया है कि केवल 1-2 गलतियाँ हो रही हैं। और तो मुझे बहुत खुशी है, मुझे एक भी स्किप भी नहीं करना पड़ा, केवल 1-2 क्वेश्चन गलत हुआ, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूँ मैथ को लेके। और जीके तो नॉर्मल है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, मेरा ऐसा नहीं है कि मेरा अचानक से ऐसा स्कोर हो गया कि अचानक से 77 आ गया। जब फॉर्म आया था तभी से मैं मॉक लगा रही हूँ, और तब मेरे स्कोर 45-50 ऐसे सब आते थे। तो मैं मॉक लगाना बंद कर दी थी, और सबसे पहले मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट किया था। फिर मैंने RW की प्रैक्टिस सेट जो उन्होंने स्टार्ट कराई थी वो मैंने पूरा प्रैक्टिस सेट किया था। इवन मैं प्रैक्टिस सेट नोट भी करती हूँ, मैंने अपनी सारी सब कुछ रफली नोट करके रखा है, नोटबुक बना रखा है। तो जीके में तो मैं नवीन सर की क्लास करती थी, और मैथ में मैंने राहुल तेवतिया सर की पूरी प्रैक्टिस सेट लगाई थी। इसके अलावा अगर रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग में प्रैक्टिस सेट तो मैंने किया ही था। इसके अलावा अब जो दिन बचे थे प्रैक्टिस सेट के बाद, उसके बाद मैंने केवल मॉक लगाया था रीजनिंग का, वो भी अल्टरनेट डेज पे। और इसके अलावा अगर आपका भी मैथ में स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप है कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए मैथ का। इसके बाद आप प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर मॉक लगाइए। मॉक्स लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे हमें हमारी कमियां पता चलती हैं। और जब कमी पता चलती है, जो क्वेश्चन इस बार गलत हुआ, कोशिश करिए कि वो क्वेश्चन अगली बार ना गलत हो। बाकी मॉक से ये भी पता चलता है कि कौन सा सब्जेक्ट, मतलब कौन सा चैप्टर हमारा अच्छा चल रहा है, कौन सा नहीं। बाकी एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, वो अगर चाहेगा तो कोई सा भी चैप्टर हो वो टफ क्वेश्चन बना सकता है। और टफ चैप्टर जो लगते हैं लाइक एडवांस वगैरह, उससे भी इजी क्वेश्चन बनते हैं। और इसके अलावा अगर आपका एडवांस वीक है लाइक मी, तो मैं तो एडवांस में राहुल तेवतिया सर ने जितना कराया उतना तो किया है। इसके अलावा मैं जो भी फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के या 2D 3D, ये सब मैंने याद कर रखे हैं। और ट्रायंगल और सर्कल के कुछ थ्योरम हैं जिनको मैंने रिवाइज कर रखा है। मैं लिख के भी, अगर मैं आपको अपनी नोटबुक दिखाऊं तो मैं लिख के भी रखी हूँ सब कुछ, जिसको मैं बार बार, जब तक मेरा एग्ज़ाम नहीं आ जाता मैथ में, मैं फॉर्मूलों को और थ्योरम्स को तो बार बार रिपीट करूँगी। इसके अलावा मैं
मॉक भी लगाऊंगी। और जो राहुल सर तेवतिया सर ने जो मॉक मैथ का दिया था वो भी मैं लगा रही हूँ। उसका स्कोर भी मैं आप सबसे शेयर करूँगी शॉर्ट्स पे। और अगर आपका एग्ज़ाम होगा तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा आ रहा है पेपर। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे एग्ज़ाम के बाद मैं भी कैसा रहा सब बताऊंगी, पेपर कैसा आ रहा है। अगर आपका एग्ज़ाम मेरे बाद होगा तो आप उससे आपको हेल्प मिलेगी। और ऐसे ही मैं और भी वीडियोस लाती रहूँगी जो आप लोग की हेल्प होगी जिससे। बाकी मैं चाह रही थी कि मेरा एग्ज़ाम थोड़ा जल्दी हो जाए क्योंकि मुझे यूपी पुलिस की ट्रेनिंग पे भी जाना था, लेकिन नहीं हो पा रहा है। अभी 12 तारीख तक का तो डेट आ चुका है एग्ज़ाम का, मेरा उसमें नहीं है नाम। तो देखते हैं क्या होगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।